हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को हैप्पी साजा। और इधर मैं नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ अभी। आज मैं ग्राउंड का ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि रोज़ रोज़ क्या ग्राउंड का ब्लॉग ना, रोज़ ही तो जाना। इधर अनु और मामी भी खिचड़ी खा रहे हैं। हमने खिचड़ी बना ली है, आंटी जी ने ही बनाई, हमें कौन सी आती है। पर इसमें तो है नहीं कुछ ज़्यादा बनाने को। फिर गाइस इधर अनु है, अनु का बर्थडे भी है आज। मैं अनु को पूछ रही थी इधर की क्या मतलब कहाँ जाएंगे आज। ये बोलते कि मनाली जाएंगे, पर हम कहीं नहीं गए गाइस। इधर फिर आंटी जी अपने लिए निकाल रहे थे खिचड़ी, फिर चले गए आंटी जी भी खाना खाने हमारे साथ। उसके बाद चल पड़ी थी मैं भी आंटी जी के पीछे पीछे खिचड़ी खाने। इधर बैठ गई थी मैं रब्बू के पास। रब्बू खाना खा रही थी, इधर इसको हंसी पता नहीं किस बात की आ रही थी। और फिर इधर लग गई थी मैं भी खिचड़ी खाने घी के साथ। बहुत टेस्ट आता है, पर हमने अचार लिया था और घी लिया था। आप लोग क्या क्या बनाते हो गाइस, मुझे ज़रूर बताना। खिचड़ी और क्या क्या बनाते हो आप लोग। बहुत कुछ बनाते, अलग अलग होता है ना अपना अपना रीति रिवाज। आप बताना मुझे आप लोग क्या बनाते हो। फिर शाम के टाइम आंटी ने कहा कि चाय बनाते हैं। हम दो ही थे शाम के टाइम, अंकल कहीं गए हुए थे मेहमान, तो आंटी ने कहा कि चल हम बनाते हैं और खाते हैं। फिर इधर भल्ले भी थे और इधर आंटी ने ना छली की रोटी जला दी थी। आंटी ने कहा कि मैं कहीं बाहर चली गई थी काम से, मुझे याद ही नहीं रही इस छली की रोटी, इसको मैंने पूरा का पूरा जला दिया। और फिर इधर लगी थी आंटी हमारी चाय बनाने। फिर उसके बाद ये दो गाइस भल्ला, और फिर उसके बाद खाया मैंने गाइस। बहुत टेस्टी बने हुए थे, मैंने और आंटी ने बनाए हुए थे पिछले कल। फिर इधर चाय भी पी रहे थे साथ में शाम के टाइम। आजकल मैं चाय बहुत ज़्यादा पीती हूँ। फिर शाम के टाइम लग गया हम अन्नू के बर्थडे की तैयारी करने। हम कहीं नहीं गए दिन को घूमने, तो सोचा कि इधर ही बना लेते हैं। फिर इधर गुब्बारे फुला रहे थे। इधर फिर मैं भी आ गई थी गुब्बारे फुलाने। मैं और अन्नू लगे हुए थे कंटिन्यू। एक तो हंसी आ रही थी, पता नहीं क्यों आ रही थी अन्नू को। फिर इधर देखो गाइस, इधर रात को बना रहे थे हम पनीर और राजमा। इधर मैंने ये मामी के पास दे दिया और इधर कुकर में राजमा भी थे और उधर मामी का तड़का भी लग गया था। इधर ला लिया था। फिर अन्नू ने डेकोरेशन का सामान भी थोड़ी देर पहले ये थे नीचे ना, बाज़ार को मैं नहीं गई थी। और इधर मैं लगी थी इनको मतलब इसमें धागे वगैरह लगाने, जिससे कि पूरी तरह से जुड़ जाएंगे। और उसके बाद लगे हम गाइस दीवार में इनको चिपकाने। मैं और अनु इधर चिपका रहे थे टेप से वो भी। फिर इधर लगे हम दूसरे को चिपकाने। हम अब भी 4 बजे के आसपास ही गए थे दुकान को। फिर दिन को तो गए नहीं कहीं भी घूमने, फिर सोचा कि रात को तो कर लेते हैं सेलिब्रेट। फिर लगे हम बस अपनी तैयारी करने बर्थडे के लिए। इधर टेप वगैरह चिपका रहे थे। फिर ये बैलून ना मैं 3 करी थी। पहले मैंने 3 किए, फिर उसके बाद मैंने 4 किए। और 4 ना ये ऊपर जब भी रख रहे थे ना, दीवार में टच होते ही ना गाइस ये फट रहे थे। फिर हमने 3 ही लगाए। और फिर इधर हमें समझ नहीं आ रहा था हम कहाँ लगाएं इनको। फिर हमने नीचे से साइड में लगा दिया ये तीसरा, जिसमें 3 थे। ये भी हमने नीचे से साइड में लगा लिया। पहले हम बीच में लगा रहे थे, पर ये इधर ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो हम साइड में लगा रहे थे। इधर रब्बू इधर उधर घूम रही थी। और गाइस इधर देखो मैं पता नहीं क्या कर रही थी। फिर लगी मैं साइड में दीवार में लगाने। मुझे ना डर बहुत ज़्यादा लग रहा था क्योंकि ये ना गाइस बार बार फट रहे थे, तो थोड़ा बहुत डर लग रहा था मुझे। फिर उसके बाद इधर आ गए थे भैया, जो कि सुबह के 8 बजे के लाइब्रेरी गए थे। सुबह इन्होंने 2 ही चपाती खाई थी, फिर इनको वो खा गई थी। इधर मामा जी भी आ गए थे, अनु के बड़े मामा, इसके बर्थडे को। और इधर आंटी जी और अंकल जी भी आ गए थे। और इधर अनु भी हो गई थी तैयार बर्थडे को। और फिर इधर हम कैंडल्स वगैरह लग गए थे लगाने। फिर इधर हम बर्थडे हैप्पी बर्थडे अनु।
उसके बाद इधर अनु लगी थी केक कट करने और इधर इसने एक मोमबत्ती जला के रखी थी क्योंकि अंकल ने कहा था कि एक मोमबत्ती जला के रखते हैं इनके यहाँ, ऐसा करते हैं। उसके बाद अनु लगी थी सबसे पहले अपने मामा जी को केक खिलाने और फिर इधर ना मामी भी आ गई थी। फिर उसके बाद आ गई थी मैं। ये जो गाइज अनु का ना पूरा मुँह मतलब केक से ही बंद कर दिया था। और फिर उसके बाद इधर आ गई थी मैं भी केक लगाने। आज आप बताओ गाइज मैं कैसी लग रही थी। उसके बाद आ गई थी इधर मैं खाना खिलाने। गाइज अनु ना कुछ भी काम नहीं कर रही थी तो मैंने किया, फिर सबको मैंने खाना खिलाया। इधर मैं चावल निकाल रही थी और इधर पनीर और राजमा निकाल रही थी मैं। और पनीर और राजमा ही बनाए थे क्योंकि अनु ने कहा कि चिकन नहीं खाते, मतलब बर्थडे के दिन ये बड़ी सन्यासी बनी है आजकल। फिर उसके बाद चल पड़ी थी मैं कपिल और भैया को खाना देने दूसरे रूम में जहाँ थे वो मेरे रूम में। इधर देखो गाइस कैसे बैठे हैं सांप की तरह। फिर इनको दे दिया मैंने खाना, फिर आ गई थी मैं रूम की तरफ को। फिर उसके बाद दे दिया मैंने अन्नू और मामी और आंटी जी को भी खाना। और आज के ब्लॉग में इतना ही। आपको कैसा